वर्तमान समय में तो अश्वमेध संभव नहीं है। उसका कारण है कि न कोई चक्रवर्ती राजा है, ना तो अश्वमेधी यज्ञ के लिए उपयुक्त यजमान मिलेगा, और ना उन यज्ञों को संपादित करने वाले ऋत्विक ही उपलब्ध होंगे। कठिनाई है। कलिवर्ज प्रकरण में है, कलिकाल में संभव नहीं है। जयपुर के संस्थापक राजा के बारे में सुना है आपने? हरिवल्लभ जी, जयपुर की स्थापना महाराजा जयसिंह ने की, और मूल राज्य तो आमेर था। आमेर के ही वे राजा थे। बाद में उन्होंने जयपुर की स्थापना की। बड़े धर्मात्मा थे जयसिंह। अपने समय का भारतवर्ष का सबसे व्यवस्थित और सबसे सुंदर नगर था जयपुर। आज भी बाहर के लोग उसको पिंक सिटी बोलते हैं, गुलाबी शहर। तो राजा जयसिंह के मन में विचार हुआ कि हम अश्वमेध करें। पूरे देश के ब्राह्मणों को, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, काशी और उधर महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, मध्य भारत, सब जगह से ब्राह्मणों को बुलाया, विद्वानों को। बोला महाराज हम अश्वमेध करना चाहते हैं। आज के होते हमारे जैसे तो कह देते भैया मोटा जजमान चेत रहा है, कुछ नहीं, ये थोड़ी जानता क्या होता अश्वमेध। ठीक है, कुछ ना कुछ करा लेना चाहिए, मोटी दक्षिणा ले लेनी चाहिए। लेकिन उस काल के ब्राह्मण थे, उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा राजन, आपकी भावना का हम आदर करते हैं, किंतु अश्वमेध यज्ञ के यजमान बनने की पात्रता आप में नहीं है, और हम लोगों में भी कराने की पात्रता नहीं है। आप में करने की नहीं, हमारे में कराने की नहीं। तो करने को तो कुछ भी कर दिया जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं है। फिर भी हम आपकी भावना का आदर करते हैं। अश्वमेध यज्ञ में जिस विधि से गणपति पूजन होता है, उस विधि से हम आपकी गणपति प्रतिष्ठा और पूजन कराएंगे। जयपुर में मोती डूंगरी के गणेश जी का दर्शन किया है। उन्हीं गणेश जी को अश्वमेध की विधि से प्रतिष्ठित किया गया और उनका पूजन किया गया। जब जयपुर नगर की स्थापना हुई, उसका उद्घाटन हुआ, उसका वास्तु हुआ, ऐसा समझो, तो मोती डूंगरी के गणेश जी को स्थापित किया गया। और उस जमाने में उन गणेश जी की स्थापना में राजा के खजाने से 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राएं खर्च हुई थी। कितनी? 1.25 लाख। और जमाना कितना सस्ता था। जयसिंह ने अपने एक नागरिक से पूछा कि हमारे शासन में सुखी तो हो? तो उस नागरिक ने कहा कि बहुत सुखी हैं हम आपके शासन में, पर एक बात का दुख है। क्या? हमने अब तक बंधा रुपया नहीं देखा। बंधा हुआ 1 रुपया नहीं देखा अब तक हमने। यही कष्ट है, वो कोई कष्ट ना है। तो राजा ने पूछा कि तुम कुछ कमाते धमाते नहीं हो क्या? महाराज क्या बता, में जमाना इतना सस्ता है कि वह बोला व्यक्ति गदहा बेचा, गदहिया बेची, सिर पर धरी गठरिया, जयसिंह तेरे राज्य में तऊ न बंधो रुपया। मेरे गधे पर जितना सामान था बेच दिया मैंने,
गधी की पीठ पर जितना सामान था वो भी बेच दिया, सिर पर पोटली रख रखी थी वो भी बेच दी, सारा माल हमारा बिक गया, 1 रुपया नहीं हुआ। इतना सस्ता जमाना था। तो अब विचार करो, उस जमाने का 1.25 लाख और इस समय का कितना हुआ। उस सस्ते जमाने से इस जमाने की तुलना करो, कितना हुआ। अब हमें तो जानकारी नहीं है, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं, शायद अरबों खरबों हो जाए। गणेश पूजन के बाद जय सिंह ने कहा, महाराज समझ गया, हम नहीं करा सकते। क्यों? गणेश पूजन में ही हमारी औकात पता चल गई। गणेश पूजन में इतना व्यय, तो पूरे यज्ञ में कितना व्यय होगा। आपको जानकारी है, पांडवों के राजसू यज्ञ के लिए भगवान ने दक्षिणा खोद के मंगवाई। महाभारत में प्रसंग है। इतनी दक्षिणा नहीं थी खजाने में कि ब्राह्मणों को दी जा सके, तो भगवान ने कहा अमुक जगह जाके खोदो, वहां पड़ी भई है, यज्ञ का ही धन है, यज्ञ में लग जाना चाहिए। कथा महाभारत में लिखी है, पढ़ लेना उसमें से। अश्वमेध इतना कठिन है, और अश्वमेधादि जितने यज्ञ हैं उनको विधि पूर्वक दक्षिणा वेदज्ञ ब्राह्मणों को देकर के संपन्न किया जाए, और एक बार हरि शब्द का उच्चारण कर लिया जाए। तो जिसने एक बार हरि शब्द का उच्चारण कर लिया, उसने अश्वमेधादि जितने यज्ञ हैं दक्षिणा के सहित सब कर लिए, कोई बाकी यज्ञ नहीं उसका।